हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अपने चैनल स्टडी विद सिराजू पर स्वागत है। आप लोग अगर इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि हम लोग प्रश्नावली 2.1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। अब 2.2 में बहुपदों का शून्य ज्ञात करना है और उसका जांच करना है। जैसे मैं आप लोगों का अध्याय 2.2 में दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शून्यकों का गुणांक और शून्यकों का योग क्या होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि इसमें जैसे सूत्र दिया हुआ है कि शून्यकों का योग यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए यानी अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का जिक्र हम लोग अध्याय 2.1 में कर चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में, कि अगर बहुपद का जो मूल रूप होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ क्या होता है ए 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो इसमें हम आप लोगों को ये समझाए थे कि जो x का माने जो x स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर के साथ जो चीज़ का गुणा रहता है वो उसका गुणांक कहलाता है। x के साथ जिस माने अंक का गुणा रहेगा उसका गुणांक कहलाता है। जिसमें कोई चर नहीं हो वो क्या होता है, अचर होता है। इसके अनुसार क्या किया गया है कि यह सूत्र बनाया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद इससे आधारित क्वेश्चन हम लोग इसके आधार पर कैसे जांच करेंगे, कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार बनाकर अब हम लोग सूत्र तो देख चुके हैं। अब क्वेश्चन पहला का पहला देखते हैं। इतना क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है द्विघात बहुपद, इतना बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं। अब द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए कुछ मूल बातें होती हैं जिसको करना पड़ता है। उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप उसका कार्यक्रम करना रहता है। जैसे में द्विघात बहुपद का गुणनखंड तोड़ने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए पहले गुणनखंड तोड़ा जाता है। गुणनखंड तोड़ने के लिए पहले सबसे सरल काम होता है कि जो अचर पद दिया रहता है, जो अचर पद दिया रहता है उसको इसके साथ गुणा किया जाता है। जो अचर पद दिया रहता है उसको इसके साथ गुणा किया जाता है। अगर ये एक्स स्क्वायर के साथ किसी भी संख्या का गुणांक माने गुणा नहीं है तो कम से कम इसके साथ 1 का गुणा तो हम लोग जानते हैं कि 1 हर जगह छिपा रहता है। 1 का तो गुणा है। तो पहले गुणनखंड तोड़ने के लिए सबसे पहला काम किया जाता है कि अचर पद का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया जाता है। मान अब इसके स्क्वायर के साथ, जैसे में अगर 2x स्क्वायर हो तो पूरा में गुणा करेंगे कि अगर 8 से 2 में गुणा करते 8 दूना का 16 होता है। मैंने जितना इसका गुणांक दिया रहता उसमें हम लोग गुणा करते और गुणा करने के बाद क्या करते हैं वो देखते हैं।
यहाँ पर तो कोई संख्या दूसरा दिया नहीं है, इसलिए हम लोग 1। अगर 1 में क्या करते हैं कि 8 से गुणा करते हैं तो 8 होगा, x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर। तो हम लोग कुछ देर के लिए x स्क्वायर को भूल जाते हैं और क्या करते हैं कि 8 जो है, जो 8 आया मतलब जितना संख्या आता है, तो अभी तो फिलहाल में हमारे पास 8 आया है, तो ये 8 का हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड तोड़ते हैं। उस गुणनखंड को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं, जो गुणा करने के बाद जो संख्या आता है इसको माने ऐसे 2 भागों में इसका गुणनखंड करते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आ सके, जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आ सके। अब हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा बीच में चिन्ह लाना है, उसके अनुसार जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगर हम लोग जिसका गुणा करने पर क्या होता है कि जो 2 गुणनखंड हम लोग तोड़े, उस 2 गुणनखंड का और किसी भी संख्या का गुणनखंड तोड़ेंगे 2 भाग, तो कभी भी गुणा करेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। ये तो वाजिब सी बात है। तो हम लोग जानते हैं जब इसमें और इसमें गुणा करते हैं, अगर वो संख्या जो प्राप्त होता है तो उसका गुणनखंड, दोनों का गुणा करने पर जो ये गुणा किए हैं ये वाला संख्या आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। इसका देखते हैं गुणनखंड तोड़ते हैं 8 का। 8 का मान लीजिए हम क्या किए कि 2 से किए, तो 2 चौके 8, फिर 2 से किए, 2 दूना का 6। अब ये बताइए गुणनखंड इसका यही प्राप्त हुआ है। देखते हैं, जोड़ा बनाकर देखते हैं। ये तो बहुत छोटा सा है इसलिए आसानी से दिख रहा है। 1 2 दूना का 4, 1 4, मान लीजिए 2 का बनाते हैं तो 4 में 2 से गुणा करेंगे, ये तो x है तो इसमें भी 1 छिपा रहेगा ना, इसमें भी 1 छिपा रहेगा। तो मान लीजिए 4 दूना के 8 करेंगे, 8x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि हमें बीच वाला भी लाना है ना, जोड़ने या घटाने पर। तो हमें ये देखिए कि हमें चाहिए माइनस में, क्या चाहिए माइनस में। अगर माइनस में कोई भी संख्या चाहिए तो कभी भी अगर चिन्ह लेंगे तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को, यानी जो बड़ा संख्या है उसमें माइनस चिन्ह लेंगे, क्योंकि जोड़ने या घटाने पर यदि घटाया जाता है तो क्या होता है कि जो बड़ा वाला संख्या होता है, बड़ा वाला संख्या में क्या जो चिन्ह दिया रहता है वही चिन्ह लिखना पड़ता है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे कि 4 में माइनस ले लेंगे और 2 में अगर प्लस लेते हैं तो कभी भी घटाएंगे तो क्या होगा कि बड़ा वाला में से छोटा घटता है, तो बड़ा वाला में से छोटा घटेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, लेकिन क्या होगा कि माइनस है इसमें, इसलिए माइनस में आ जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान देना रहता है कि हमें यहाँ पर प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है। ऐसे अगला क्वेश्चन में कुछ डाउट अलग क्लियर होगा। ऐसे अभी तो देखते हैं कि यहाँ पर माइनस लाना है तो माइनस कौन सा सकते हैं। तो क्या आया जुड़ा हम लोगों का कि -4 और 2, अब x है तो x दोनों में लगा देंगे। आइए देखते हैं क्या आया था 4x और 2x। क्या करते हैं आगे चलते हैं। तो x स्क्वायर का x स्क्वायर आया 4, तो 4 लिए थे, माइनस में लेना है, माइनस में प्लस में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए क्या किया था कि 2 2 का लिया था, उसमें कॉमन किया जाता है। मान लीजिए 1 2 है, ये 2 है, दोनों में से क्या क्या कॉमन चीज़ है उसको देखिए। पहले देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को कॉमन करते हैं। इसमें से 1x मान 1x चला गया, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर 1x बचा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब यहाँ से x हट गया तो क्या बचा 4। अब जो इसमें कॉमन करेंगे दोनों में, तो जो बीच वाला इसमें आएगा ना, दोनों में समान रहना चाहिए। ये जो जो चीज़ है माने हर तरह से समान रहना चाहिए, चिन्ह भी समान हो, जो जो इसमें संख्या दिया हो अंक दिया हो वो भी समान होना चाहिए हर तरह से। तब मान लीजिए कि आपका जो है वो सही है। अगर समान नहीं आता है तो ये जान जाइए कि हम लोग कॉमन करने में कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। अगर समान आ जाता है आप समझिए कि सही है। तो देखते हैं कॉमन करते हैं। इसमें देखिए इसमें 2 भी है, इसमें 2 कॉमन हो सकता है। तो अगर 2 कॉमन होगा तो x बचेगा तो x आ जाएगा।
अगर इसमें से 2 कॉमन होगा तो 2 चौका 4 मात्रा में आता है, यानी 4 भी आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए, 2 लिए। अब मानिए 2 में चिन्ह कैसा लेंगे तो ये ध्यान देते हैं। तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि गुणा करें तो पहले वाला चीज आ जाना चाहिए। इसमें 2 था तो देखिए तो x बचा। यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो माइनस में लाने के लिए यहाँ पर अगर प्लस लिए हैं इसमें, क्योंकि हमें माइनस में चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर तो अगर 2 कॉमन किए तो क्या होगा कि -4 ही बचेगा। इसको गुणा करने के बाद फिर यही आए, हम लोग तो माइनस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस से गुणा करेंगे तो देखिए 2x, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो कि माइनस में नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर चिन्ह जो लेंगे प्लस में, ये 2x। तब गुणा करेंगे हम लोग तो 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा प्लस में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, क्या आ गया -8 आ गया। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो हम समझ गए कि हमारा गुणनफल सही है, 0 है। अब क्या करते हैं कि जो बाहर वाला है, बाहर वाला को एक साथ, तो x + 2, जो कॉमन है बीच में जो आया है समान, इसको एक साथ 1 लिखेंगे, केवल 2 है 1। एक तरह से क्या कहते हैं, ये भी कॉमन ही होता है। देखिए ये भी इसमें शामिल है, ये भी इसमें शामिल है, इसको कॉमन कर दिए तो यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा। लेकिन सिंपल से ही समझा जाता है कि बाहर वाला को एक साथ है, जो अंदर है उसको अकेले, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से इसको 0 के बराबर करा देंगे। x + 2 = 0, 0 को उधर जाएगा तो क्या होगा 2, तो -2 आ जाएगा। शून्य की हो गया, एक देखिए 0, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। इसका शून्य क्या हुआ, प्राप्त हो गया -2 और 4, यानी एक तरफ भी कर सकते हैं कि अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान ये हो गया। शून्य तो हम लोग ज्ञात कर लिए, और शून्य के बाद हम लोग जांच करते हैं इसका कि सही है कि क्या है। तो शून्यकों का योग बराबर हम बताए थे कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, यानी b ये व्यापक रूप होता है। यहाँ पर देखिए प्लस है लेकिन माइनस लगाया जाता है, माइनस तो b के जगह पर b हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस था तो प्लस ले लिए। ये माइनस क्या होता है, सूत्र में होता है। देखिए अल्फा का मान क्या हो गया, इतना, बीटा का मान इतना, अल्फा का जगह अल्फा का, बीटा का जगह बीटा का मान रख दिए। अब क्या करेंगे कि देखिए ये तो सूत्र में होता है माइनस, तो माइनस सूत्र में ले लिए। अब देखिए यहाँ पर बीटा के b के जगह पर क्या है -2, तो b का मान क्या करें -2 ले लिए। a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1 है, 1 ले लिए। अब देखिए ये क्या हुआ, जाएगा तो क्या होगा 2 आएगा, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, क्या वो दोनों बराबर हो गया ना, यानी शून्यकों का योग सही है। सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का, और शून्यकों का गुणनफल यानी क्या होता है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो c/a यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो -2 × 4, यही ना है, -2 4। c/a क्या होता है, c का मान क्या है -8 है, तो -8, a का मान क्या होगा कि 4 दूना का 8, माइनस है तो क्या होता है माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस गुणे प्लस इक्वल टू प्लस गुणे माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस। यानी 2 समान चिन्हों का गुणा किया जाए तो हमेशा प्लस होता है, 2 असमान चिन्हों का गुणा किया जाए माइनस होता है। देखिए इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो माइनस हो गया, ये तो माइनस है, ये तो माइनस। ये देखिए दोनों बराबर आ गया, माइनस, यानी सत्यता का हम लोगों का जांच हो गया। अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको बनाने का करते हैं। इसको क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिए कि
उसको शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को हम आप लोगों को समय दे सकें। और इसमें जो त्रुटि हो, हमसे कहीं कमी लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसमें हम सुधार कर सकें। कुछ लोग कह रहे थे कि ये बोर्ड चमक रहा था, तो उसका तो समाधान किया। बताइए कि चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। और आगे आप लोगों की ऊपर है कि शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।